अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, शॉर्ट हैंड के एक और लेक्चर में खुश आमदीद। आज हम पिटमैन शॉर्ट हैंड के पेज नंबर 14, 15, 16 और 17 को डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे पहले 14 में देख लेते हैं। 14 में कुछ वर्ड्स हैं वो लिखे हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, शॉर्ट फॉर्म जैसे डिफरेंट है, डिफरेंस है, विश है, पुट है, टू बी है, बीइंग है, डूइंग है, हैविंग है, गोइंग है। ये सारे क्या हैं? ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो उसके बाद पेज नंबर 15 है। पेज नंबर 15 पे एक्सरसाइज है, 14 पे भी एक्सरसाइज है। आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। उसके बाद पेज नंबर 16 है, उस पर भी एक्सरसाइज नंबर 12 है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और ये बात ज़हन में रखनी है, जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जब प्रैक्टिस करनी है तो इसको 5 दफ़ा ऊपर से देख के लिखना है शॉर्ट हैंड को, फिर लॉन्ग हैंड को देख के लिखना है, फिर लॉन्ग हैंड को देख के ज़बानी लिखना है, और फिर लिखे हुए को जो आपने शॉर्ट हैंड लिखी है उसको पढ़ना है। फिर आपकी प्रैक्टिस होगी और इस तरह आपको आसानी से इसके बारे में आइडिया हो जाएगा। उसके बाद है पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसमें 2 फॉर्म्स हैं। आर एक कंसोनेंट है और इसको कैसे लिखते हैं। आर की 2 आवाज़ें हैं, 2 फॉर्म्स हैं। एक आर है रे, ऐसे लिखते हैं रे, इसको रे कहते हैं, ठीक है। एक आर है यस, ये भी आर, ये ऐसे लिखते हैं। ये दोनों, ये आर की आवाज़ दे रहा है, ये रे की आवाज़ दे रहा है। ये आवाज़ों का ख्याल रखना है आपने। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। आर में जो एग्जांपल्स हैं जैसे रा है, रीच है, उसके बाद कैरी है। ये क्या है? रे की आवाज़ में, रा, रीच, कैरी। उसके बाद आर की आवाज़ देख लेते हैं। कार है, एयर है, और उसके बाद डेयर है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये रे की आवाज़ दे रहा है, ये आर की आवाज़ दे रहा है। इन दोनों आवाज़ों को आपने माइंड में रखना है। जिस तरह और भी एग्जांपल्स हैं जैसे रेड है, ठीक है। उसके बाद रोड है, ठीक है। ये सारे रे की आवाज़ दे रहे हैं, ठीक है। इसको ऊपर की तरफ और इसको नीचे की तरफ। इसके बाद अगर हम देखें एयर, ठीक है। उसके बाद आम, ये क्या है? ये आर की आवाज़ दे रहे हैं, आर। इन चीज़ों की आपने प्रैक्टिस करनी है। इन चीज़ों को ज़हन में रखना है कि दोनों में फ़र्क क्या है। ये रे की आवाज़ दे रहा है जिस तरह रा, रीच और कैरी। ये आर की आवाज़ दे रहा है जिसमें कार है, एयर है, डेयर है, ठीक है। एयर है, आम है, ये सारे क्या हैं? ये इसकी एग्जांपल्स हैं। और रे और आर में डिफरेंस है और इन चीज़ को ज़हन में रखना है, क्योंकि अगर हम रा लिखेंगे तो ऊपर की तरफ स्ट्रोक जाएगा, अगर हम आर लिखेंगे तो नीचे की तरफ स्ट्रोक आएगा। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को ज़हन में रखना है। इसी तरह पेज नंबर 17 में शॉर्ट फॉर्म्स हैं, उनका भी ख्याल रखना है। शॉर्ट फॉर्म्स कैसे लिखनी है? जैसे आर है तो ऊपर की तरफ है, आवर है, ओवर है, उसको भी ऊपर की तरफ लिखना है। तो आपने पेज नंबर 14 में क्या सीखा? एक तो आपने आर के साइन को सीखा और उनकी आवाज़ें सीखी कि किस तरह लिखते हैं। और उसके बाद इसमें शॉर्ट फॉर्म्स हैं, और उसके बाद इसमें एक्सरसाइज नंबर 13 है और उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो आपने आज इस लेक्चर में 14, 15 और 16 और 17 के पेज को देखना है जो पिटमैन शॉर्ट हैंड में है। तो इसको आप देखेंगे तो आपको आसानी से इसकी समझ आ जाएगी और इसके बाद आसानी से आप इसको लिख सकेंगे।